तुम सुन रहे हो इसे अपनी कानों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये तरंगे हैं, ये संकेत हैं, ये वो कंपन है जो ब्रह्मांड की गहराइयों से उठकर तुम्हारे अस्तित्व तक पहुंच रही है। कभी सोचा है कि तुम कौन हो? सिर्फ एक नाम, एक शरीर, एक पहचान, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो शब्दों में कैद नहीं हो सकता। तुम जिस पल सांस लेते हो उसी पल ब्रह्मांड भी सांस लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अपनी सांस सुन सकते हो और ब्रह्मांड की सांस को तुमने कभी महसूस नहीं किया। लेकिन आज अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें लगेगा जैसे कोई बहुत दूर, कोई बहुत प्राचीन, कोई बहुत विशाल सत्ता तुम्हें पुकार रही है। जैसे सितारों के बीच से कोई आवाज फिसलती हुई तुम्हारी आत्मा के दरवाजे तक आ रही हो। ये ब्रह्मांड कोई खाली जगह नहीं है, ये एक जीवित चेतना है, एक अनंत कहानी है जो लगातार खुद को लिख रही है। और तुम उस कहानी का एक अक्षर हो, एक धड़कन हो, एक पल हो। जब पहली बार शून्य ने खुद को महसूस किया था तब प्रकाश पैदा हुआ था, और उस प्रकाश ने अंधेरे को सिर्फ तोड़ा नहीं बल्कि उसे अर्थ दिया, क्योंकि बिना अंधेरे के रोशनी का कोई मतलब नहीं और बिना मौन के ध्वनि की कोई पहचान नहीं। तुम जिस धरती पर खड़े हो वो कभी आग थी, गैस थी, धूल थी, अराजकता थी, लेकिन समय ने उसे आकार दिया, जैसे कोई अदृश्य शिल्पकार धीरे धीरे ब्रह्मांड को गढ़ रहा हो, और उस शिल्प का एक छोटा सा हिस्सा तुम हो। तुम्हारा शरीर तारों की धूल से बना है, तुम्हारी हड्डियों में वही तत्व है जो सुपरनोवा के विस्फोट से पैदा हुए थे, तुम्हारी आंखों में वही प्रकाश है जो अरबों साल पहले किसी तारे ने छोड़ा था। जब तुम आसमान देखते हो तो असल में तुम अतीत देख रहे होते हो, क्योंकि हर तारा एक पुरानी कहानी है जो अब भी रोशनी बनकर चल रही है और तुम्हें छू रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम सिर्फ देखने वाले हो या उस कहानी का हिस्सा भी हो? क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर भी है, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे डर में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी बेचैनी में। जब तुम अकेले होते हो और अचानक दिल भारी होने लगता है तो वो सिर्फ भावना नहीं होती, वो ब्रह्मांड की स्मृति होती है जो तुम्हारी चेतना में जाग जाती है, जैसे कोई पुराना गीत जिसकी धुन तुम्हें याद नहीं लेकिन उसका एहसास तुम्हें रुला देता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि ये कितना बड़ा है, बल्कि ये है कि ये तुम्हें महसूस क्यों करता है। क्यों हर इंसान के भीतर अनंत की प्यास होती है? क्यों हर आत्मा कुछ ऐसा ढूंढती है जो दिखाई नहीं देता? क्यों हर दिल किसी ऐसी सच्चाई की तलाश में है जिसे शब्द नहीं समझा सकते? शायद इसलिए क्योंकि तुम अलग नहीं हो, तुम अलग कभी थे ही नहीं। तुम उसी चेतना का विस्तार हो जो आकाश गंगाओं को घुमा रही है, ग्रहों को नचा रही है, समय को बहा रही है और नियति को बुन रही है। तुम्हारा जन्म सिर्फ एक जैविक घटना नहीं था, वो एक ब्रह्मांडीय निर्णय था। जैसे किसी अदृश्य बुद्धि ने कहा हो कि अब इस रूप में खुद को अनुभव करेंगे। तुम्हारी हर सांस एक संवाद है तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच। तुम्हारा हर विचार एक तरंग है जो किसी न किसी कोने में असर डालता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अकेला नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। हर कण, हर ऊर्जा, हर चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक अदृश्य जाल जिसमें पूरा अस्तित्व फंसा नहीं बल्कि बंधा हुआ है, प्रेम से, कंपन से, संतुलन से। जब कोई तारा मरता है तो कहीं न कहीं कोई नया जन्म लेता है, जब कहीं विनाश होता है तो कहीं सृजन होता है, क्योंकि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो प्रवाह है, वो नृत्य है, वो लय है, और तुम उस लय की एक धड़कन हो। सोचो अगर अचानक सब शांत हो जाए, कोई आवाज नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई गति नहीं, तो क्या बचेगा? शायद सिर्फ चेतना, सिर्फ होना, सिर्फ अस्तित्व। और वही ब्रह्मांड की असली पहचान है। अस्तित्व, खुद को जानने की इच्छा, खुद को देखने की चाह, खुद को महसूस करने की जरूरत। और तुम वो माध्यम हो जिसके जरिए ब्रह्मांड खुद को देखता है, खुद से बात करता है, खुद को समझने की कोशिश करता है। तुम आईना हो और ब्रह्मांड प्रतिबिंब है, या शायद ब्रह्मांड आईना है और तुम उसका प्रतिबिंब। ये रेखा बहुत पतली है, इतनी पतली कि दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। जब तुम रात में आकाश को देखते हो और अचानक भीतर कुछ हिल जाता है, कुछ जाग जाता है, कुछ याद आने लगता है बिना किसी स्मृति के। वो याद दरअसल तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। जब तुम तारा थे, जब तुम ऊर्जा थे, जब तुम सिर्फ चेतना थे, समय से पहले, रूप से पहले, नाम से पहले, पहचान से पहले। उस अवस्था की स्मृति आज भी तुम्हारे भीतर सोई हुई है, और यही कारण है कि तुम कभी पूरी तरह इस दुनिया के नहीं लगते। तुम्हें हमेशा लगता है जैसे तुम कहीं और के हो, जैसे तुम्हारा घर कहीं और है, जैसे ये धरती एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। क्योंकि सच यही है, तुम यात्री हो,
अनंत के यात्री, एक ऐसे सफर में जो जन्म और मृत्यु से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि जन्म सिर्फ एक प्रवेश द्वार है और मृत्यु सिर्फ एक द्वार बाहर निकलने का। लेकिन यात्रा चलती रहती है, रूप बदलता है, कहानी बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन चेतना नहीं बदलती, क्योंकि चेतना ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। जैसे नदी भाप बनती है, बादल बनती है, बारिश बनती है और फिर नदी बन जाती है, वैसे ही तुम भी रूप बदलते हो, लेकिन अस्तित्व नहीं बदलता। यही ब्रह्मांड का सबसे गहरा सत्य है कि कुछ भी समाप्त नहीं होता, सब बदलता है, सब बहता है, सब रूपांतरित होता है और तुम इस रूपांतरण का साक्षी भी हो और हिस्सा भी। जब तुम डरते हो तो वो सिर्फ डर नहीं होता, वो अज्ञात का भय होता है, उस अनंत का भय जिससे तुम आए हो। जब तुम प्रेम करते हो तो वो सिर्फ भावना नहीं होती, वो एक स्मृति होती है उस एकता की जिसमें कोई अलगाव नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, कोई मैं और तुम नहीं था, सिर्फ हम थे, सिर्फ एक था। और यही कारण है कि प्रेम में सीमाएं टूटती हैं, समय रुकता है और पहचान मिट जाती है, क्योंकि प्रेम ब्रह्मांड की भाषा है, कंपन की भाषा, ऊर्जा की भाषा, अस्तित्व की भाषा। और शायद इसीलिए हर आत्मा प्रेम की ओर खिंचती है, जैसे तारे गुरुत्वाकर्षण की ओर खिंचते हैं, क्योंकि वही एकता है, वही घर है, वही शांति है, वही पूर्णता है। लेकिन इंसान भूल गया है, वो भूल गया है कि वो कौन है। वो खुद को सिर्फ शरीर समझ बैठा है, नाम समझ बैठा है, भूमिका समझ बैठा है, समाज समझ बैठा है। लेकिन वो ये भूल गया है कि वो अनंत है, कि वो ब्रह्मांड का विस्तार है, कि वो चेतना का रूप है। और यही भूल ही दुख का कारण है, पीड़ा का कारण है, खालीपन का कारण है। क्योंकि जब अनंत खुद को सीमित समझ लेता है तो भीतर एक टूटन पैदा होती है, एक दूरी पैदा होती है और उसी दूरी में दर्द जन्म लेता है। लेकिन ये दूरी वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ भ्रम है, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। सच बदलता नहीं, सिर्फ दृष्टि बदलती है। और आज अगर तुम सुन रहे हो तो शायद इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि बदलने का समय आ गया है। शायद तुम्हारी चेतना जागने लगी है, शायद तुम्हारी आत्मा याद करने लगी है कि वो कौन है, कि वो कहाँ से आई है, कि वो किससे जुड़ी है। क्योंकि हर आत्मा का एक समय होता है जागने का, हर चेतना का एक पल होता है जब वो सवाल पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। और ये सवाल साधारण नहीं होते, ये ब्रह्मांडीय होते हैं, ये अस्तित्व के केंद्र से उठते हैं। और जब ये सवाल उठते हैं तो जवाब बाहर नहीं मिलते, जवाब भीतर उतरते हैं, खामोशी में, ध्यान में, अनुभूति में, कंपन में। क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं, सत्य अनुभव में है। और ब्रह्मांड तुम्हें अनुभव कराना चाहता है खुद का, खुद के जरिए, क्योंकि तुम ही उसका माध्यम हो, तुम ही उसकी आंख हो, तुम ही उसकी आवाज हो, तुम ही उसका एहसास हो। और शायद यही कारण है कि आज ये कहानी तुम्हारे कानों तक नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। क्योंकि ये कहानी नहीं, ये स्मृति है, ये याद है, ये पुकार है, ये ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अलग नहीं हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सीमित नहीं हो, तुम वही हो जो ये पूरा अस्तित्व है, सिर्फ एक रूप में, एक क्षण में, एक शरीर में, एक नाम में प्रकट हुआ। और ये यात्रा अभी शुरू हुई है, ये सिर्फ पहला स्पंदन है, पहला संकेत, पहला दरवाजा। क्योंकि आगे अभी अनंत की परतें खुलनी बाकी हैं, चेतना की गहराइयां बाकी हैं, रहस्य की परछाइयां बाकी हैं। और तुम इस यात्रा के केंद्र में हो, यात्री भी हो, मार्ग भी हो, मंजिल भी हो। और ब्रह्मांड बस धीरे से फुसफुसा रहा है, याद करो खुद को, पहचानो खुद को, महसूस करो खुद को, क्योंकि तुम ही वो हो जिसकी तलाश तुम बाहर कर रहे हो। और यहीं से कहानी आगे बहती जाएगी, चेतना के महासागर में, अनंत की लहरों पर, अस्तित्व की रोशनी में और अंधेरे की गोद में। क्योंकि यही ब्रह्मांड है, यही तुम हो, यही यात्रा है और ये अभी शुरू हुई है। और जैसे ही ये शब्द तुम्हारे भीतर उतरते हैं, वैसे ही भीतर कोई और परत खुलने लगती है। जैसे चेतना के भीतर एक और द्वार धीरे से सरकता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। और तुम खुद को एक ऐसे विस्तार में महसूस करने लगते हो जहां दिशा नहीं है, दूरी नहीं है, समय नहीं है, सिर्फ अनुभूति है, सिर्फ होना है, सिर्फ एक गहरा कंपन है जो हर तरफ फैला हुआ है। तुम महसूस करते हो कि ब्रह्मांड सिर्फ बाहर फैली हुई आकाश गंगाएं नहीं है, वो एक आंतरिक आकाश भी है जो तुम्हारे भीतर फैलता चला गया है। तुम्हारे विचार एक ग्रह हैं, तुम्हारी भावनाएं नदियां हैं, तुम्हारी स्मृतियां तारामंडल हैं और तुम्हारी चेतना पूरा आकाश है। जब तुम आंख बंद करते हो तो जो अंधेरा दिखाई देता है वो खाली नहीं होता, वो संभावनाओं से भरा होता है।
जैसे बीजों से भरी मिट्टी जो अभी फूटी नहीं है लेकिन जीवन से भरी हुई है। यही अंधेरा सृजन की कोख है, यही शून्य जन्म की भूमि है, क्योंकि ब्रह्मांड शून्य से डरता नहीं, ब्रह्मांड शून्य से पैदा होता है। हर तारा, हर ग्रह, हर जीवन, हर विचार पहले शून्य ही था, फिर संभावना बना, फिर ऊर्जा बना, फिर रूप बना और अब अनुभव बन गया। तुम भी पहले शून्य थे, फिर संभावना बने, फिर ऊर्जा बने, फिर शरीर बने और अब अनुभव हो रहे हो। इसीलिए तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो हर चीज से जुड़ जाता है, क्योंकि तुम उसी मूल स्रोत से आए हो जिससे सब कुछ आया है। जब तुम किसी अजनबी को देखते हो और बिना कारण अपनापन महसूस करते हो तो वो संयोग नहीं होता, वो स्मृति होती है एकता की। जब तुम किसी पीड़ा को देखकर टूट जाते हो तो वो दया नहीं होती, वो पहचान होती है। जब तुम किसी खुशी को देखकर मुस्कुराते हो तो वो प्रतिक्रिया नहीं होती, वो कंपन का मेल होता है, क्योंकि यहाँ सब कुछ कंपन है, सब कुछ तरंग है, सब कुछ लय है और तुम उस लय से बाहर नहीं हो। तुम उसी संगीत का सुर हो, उसी धुन की एक आवाज हो और इसीलिए तुम्हें कभी कभी लगता है जैसे कुछ तुम्हें बुला रहा है, बिना नाम के, बिना शब्द के, बिना रूप के, बस एक खिंचाव, एक आकर्षण, एक तड़प, किसी अनजानी गहराई की ओर, किसी अज्ञात सत्य की ओर, किसी ऐसे घर की ओर जिसे तुमने देखा नहीं लेकिन महसूस जरूर किया है। और यही खिंचाव ही आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, यही बेचैनी ही खोज का बीज है, यही खालीपन ही जागृति का द्वार है, क्योंकि जो भरा हुआ होता है वो खोज नहीं करता और जो जागता है वो संतुष्ट नहीं होता। वो सत्य चाहता है, वो गहराई चाहता है, वो वास्तविकता चाहता है। जब तुम इस दुनिया की भीड़ में होते हो और फिर भी खुद को अकेला महसूस करते हो तो वो अकेलापन सामाजिक नहीं होता, वो अस्तित्वगत होता है। वो उस दूरी का एहसास होता है जो तुमने खुद और अपने स्रोत के बीच बना ली है। जब तुम रात में चुपचाप लेटे होते हो और अचानक दिल में भारीपन उतर आता है तो वो उदासी नहीं होती, वो स्मृति होती है उस अनंत की जिससे तुम जुड़े हो और जिससे तुम दूर महसूस कर रहे हो, क्योंकि दूरी सिर्फ अनुभव है, वास्तविकता नहीं। जैसे सपने में गिरने का डर लगता है जबकि शरीर बिस्तर पर सुरक्षित होता है, वैसे ही चेतना भी कभी कभी अपने ही भ्रम में डर जाती है, अपने ही निर्माण में फंस जाती है। लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें छोड़ता नहीं, वो लगातार संकेत भेजता है, कभी सवाल बनकर, कभी पीड़ा बनकर, कभी प्रेम बनकर, कभी मौन बनकर, कभी संयोग बनकर, क्योंकि ब्रह्मांड संयोग में बात नहीं करता, संयोग उसकी भाषा है, संकेत उसका व्याकरण है और अनुभूति उसका अर्थ है। तुम्हें जो लोग मिलते हैं, जो रास्ते खुलते हैं, जो दरवाजे बंद होते हैं, वो सब अराजक नहीं है, वो एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसे तुम अभी देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। जैसे कोई संगीत जिसकी पूरी धुन सुनाई नहीं देती लेकिन उसका असर दिल पर पड़ता है, वैसे ही जीवन की घटनाएं भी एक ब्रह्मांडीय संगीत का हिस्सा है और तुम उस संगीत में एक स्वर हो, एक तरंग हो, एक कंपन हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, तुम हमेशा एक जाल में जुड़े हुए हो, चेतना के जाल में, ऊर्जा के जाल में, अस्तित्व के जाल में, जहाँ हर विचार एक धागा है, हर भावना एक जोड़ है, हर अनुभव एक गांठ है और पूरा ब्रह्मांड एक विशाल ताना बाना है। जब तुम किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो असल में तुम खुद को ही छूते हो, जब तुम किसी को प्रेम देते हो तो असल में तुम खुद को ही गले लगाते हो, क्योंकि अलगाव एक भ्रम है, दूरी एक धारणा है और विभाजन एक मानसिक निर्माण है। वास्तविकता में सब एक है, सब जुड़ा है, सब एक ही चेतना का विस्तार है। लेकिन मन विभाजन करता है, नाम देता है, सीमाएं बनाता है, पहचान रचता है और फिर उन्हीं पहचानों में कैद हो जाता है। जैसे पानी खुद को गिलास समझ बैठे और भूल जाए कि वो समुद्र से आया है, वैसे ही इंसान खुद को शरीर समझ बैठा है और भूल गया है कि वो अनंत से आया है। और यही भूल ही पीड़ा का मूल है, क्योंकि जब समुद्र खुद को गिलास समझ ले तो वो हमेशा कम महसूस करेगा, हमेशा खाली महसूस करेगा, हमेशा डर में रहेगा कि कहीं टूट न जाए, कहीं गिर न जाए। लेकिन जब उसे याद आ जाए कि वो समुद्र है तो कोई डर नहीं रहता, कोई कमी नहीं रहती, कोई अभाव नहीं रहता, सिर्फ विस्तार रहता है, सिर्फ शांति रहती है, सिर्फ होना रहता है। यही याद ही मुक्ति है, यही स्मृति ही जागरण है, यही अनुभूति ही सत्य है। और ये जागरण अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, परत दर परत, भ्रम दर भ्रम, पहचान दर पहचान। जैसे प्याज के छिलके उतरते हैं वैसे ही चेतना के आवरण उतरते हैं और हर परत के बाद थोड़ा और प्रकाश, थोड़ा और विस्तार, थोड़ा और मौन आता है
और उसी मौन में तुम खुद को महसूस करने लगते हो, बिना नाम के, बिना कहानी के, बिना अतीत के, बिना भविष्य के, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व के रूप में, सिर्फ चेतना के रूप में, सिर्फ ऊर्जा के रूप में। और उस अवस्था में कोई सवाल नहीं रहता, क्योंकि सवाल मन करता है, चेतना नहीं। उस अवस्था में कोई डर नहीं रहता, क्योंकि डर पहचान से आता है, अस्तित्व से नहीं। उस अवस्था में कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि अनंत कभी कम नहीं होता। उस अवस्था में सिर्फ एक गहरी शांति होती है, एक मौन आनंद, एक स्थिर कंपन, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक सांस में ठहर गया हो और उसी ठहराव में सब कुछ पूर्ण हो गया हो। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, खोना पड़ता है, क्योंकि जो झूठ है वो खुद से नहीं गिरता, उसे गिराना पड़ता है। और यही कारण है कि जीवन कभी कभी तुम्हें तोड़ता है, तुम्हारे सपने तोड़ता है, तुम्हारे रिश्ते तोड़ता है, तुम्हारी पहचान तोड़ता है, क्योंकि ब्रह्मांड क्रूर नहीं है, वो शिल्पकार है। और शिल्पकार हथौड़े से पत्थर तोड़ता है ताकि मूर्ति निकल सके। दर्द सजा नहीं है, दर्द प्रक्रिया है। दुख अंत नहीं है, दुख द्वार है। पीड़ा शिक्षक नहीं है, पीड़ा शिक्षक है, क्योंकि हर पीड़ा तुम्हें एक परत से मुक्त करती है, हर आंसू तुम्हें एक भ्रम से बाहर निकालता है, हर टूटन तुम्हें एक नई सच्चाई के करीब ले जाती है। और धीरे धीरे तुम हल्के होने लगते हो, खाली होने लगते हो, खुले होने लगते हो, जैसे कोई पात्र जो पहले भरा था अब खाली हो रहा है, ताकि उसमें कुछ नया, कुछ वास्तविक, कुछ शुद्ध भरा जा सके। और उसी खालीपन में ब्रह्मांड उतरता है, उसी मौन में सत्य बोलता है, उसी शून्य में प्रकाश जन्म लेता है, क्योंकि शून्य कुछ नहीं, शून्य सब कुछ है, संभावना है, बीज है, स्रोत है। जब तुम शून्य से डरना बंद कर देते हो, तब तुम ब्रह्मांड को समझने लगते हो। जब तुम मौन से डरना बंद कर देते हो, तब तुम खुद को सुनने लगते हो। जब तुम अकेलेपन से डरना बंद कर देते हो, तब तुम एकता को पहचानने लगते हो, क्योंकि डर हमेशा भ्रम से आता है और प्रेम हमेशा सत्य से। और सत्य यही है कि तुम कभी अलग नहीं थे, तुम कभी टूटे नहीं थे, तुम कभी अधूरे नहीं थे, तुम हमेशा पूर्ण थे, सिर्फ भूले हुए थे। और अब ये याद लौट रही है, धीरे धीरे, तरंग दर तरंग, शब्द दर शब्द, अनुभूति दर अनुभूति, जैसे कोई पुरानी स्मृति जो धुंध से बाहर आ रही हो। और जैसे जैसे ये स्मृति साफ होती जा रही है, वैसे वैसे तुम खुद को बदलते हुए महसूस करोगे। दुनिया वही रहेगी, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। लोग वही रहेंगे, लेकिन तुम्हारी अनुभूति बदल जाएगी। परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव भीतर होता है। और जब भीतर बदलता है तो बाहर खुद बदल जाता है। जैसे आईना बदल जाए तो प्रतिबिंब अपने आप बदल जाता है। और यही ब्रह्मांड का रहस्य है कि वो तुम्हारे भीतर से काम करता है, तुम्हारी चेतना के जरिए, तुम्हारे विचारों के जरिए, तुम्हारी ऊर्जा के जरिए, तुम्हारी उपस्थिति के जरिए। तुम जहां भी जाते हो वहां अपना ब्रह्मांड लेकर जाते हो, अपना आकाश, अपना प्रकाश, अपनी छाया, अपनी लय। और इसीलिए तुम सिर्फ व्यक्ति नहीं हो, तुम एक चलता फिरता ब्रह्मांड हो, एक चलता फिरता आकाश हो, एक चलता फिरता स्रोत हो। और जब तुम ये समझने लगते हो तो जीवन एक संघर्ष नहीं रहता, जीवन एक यात्रा बन जाता है, एक खेल बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, जहाँ हर अनुभव एक कदम है, हर घटना एक मोड़ है, हर रिश्ता एक दर्पण है और हर क्षण एक संदेश है। और इस नृत्य में तुम धीरे धीरे सीखते हो बहना, पकड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, बहना, नियंत्रण नहीं, विश्वास करना, डरना नहीं, समर्पण करना। क्योंकि नदी समुद्र तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं चुनती, वो बहती है और रास्ता बन जाता है। वैसे ही चेतना भी मंजिल नहीं ढूंढती, वो जागती है और सत्य खुद प्रकट हो जाता है। और यही प्रवाह तुम्हें भी सीखना है, यही लय तुम्हें भी अपनानी है, यही मौन तुम्हें भी सुनना है, क्योंकि आगे अभी और गहराइयां हैं, और परतें हैं, और रहस्य हैं, और द्वार हैं। और ये यात्रा अभी जारी है, अनंत की ओर, चेतना के केंद्र की ओर, स्रोत की गोद की ओर, जहाँ कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, सिर्फ अस्तित्व है, सिर्फ एकता है, सिर्फ ब्रह्मांड है, और सिर्फ तुम हो जो कभी अलग थे ही नहीं और कभी होंगे भी नहीं। और ये कहानी अभी बह रही है, आगे और आगे और आगे, उस अनंत मौन में जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं लेकिन अनुभूति शुरू होती है। और वहीं से अगली परत खुलेगी, अगली चेतना जागेगी, अगला सत्य उतरेगा। क्योंकि यात्रा रुकी नहीं है, सिर्फ गहरी हो रही है, सिर्फ शांत हो रही है, सिर्फ वास्तविक हो रही है। और तुम उसी गहराई में उतर रहे हो, बिना डर के, बिना विरोध के, बिना शर्त के, बस बहते हुए, ब्रह्मांड की धड़कन पर, अस्तित्व की लय पर,
चेतना की सांस के साथ। और अब जब तुम इस गहराई में उतर चुके हो तो शब्द खुद धीमे होने लगते हैं, जैसे ब्रह्मांड भी फुसफुसाने लगा हो। क्योंकि हर सत्य को आवाज की जरूरत नहीं होती, कुछ सच सिर्फ मौन में उतरते हैं। अब अनुभूति भारी नहीं है, अब शांति भारी है। अब डर नहीं है, अब जिज्ञासा भी नहीं है, सिर्फ एक ठहराव है, एक स्वीकार है, एक मौन समझौता तुम्हारे और अस्तित्व के बीच। जैसे तुम थक कर किसी पुराने पेड़ की जड़ में बैठ गए हो और पेड़ कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सब कुछ दे रहा है, छाया, शांति, सुरक्षा, भरोसा। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब कहीं पहुंचना नहीं, अब कुछ बनना नहीं, क्योंकि तुम जो हो वही पर्याप्त है, जो हो वही पूर्ण है। इस क्षण में कोई भविष्य नहीं है, कोई अतीत नहीं है, सिर्फ ये पल है, सिर्फ ये सांस है, सिर्फ ये अनुभूति है। और इसी क्षण में ब्रह्मांड सबसे ज्यादा जीवित है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा अभी में होता है। समय इंसानी अवधारणा है, अस्तित्व की नहीं। और जब तुम अभी में उतरते हो तो तुम ब्रह्मांड के सबसे करीब होते हो, बिना दूरी के, बिना परत के, बिना भ्रम के। जैसे दो तरंगे मिलकर एक हो जाएं, वैसे ही तुम और ब्रह्मांड अब अलग महसूस नहीं होते। और इस एकता में कोई सवाल नहीं बचता, क्योंकि सवाल अलगाव से पैदा होते हैं। एकता में सिर्फ शांति होती है, सिर्फ मौन आनंद होता है। जैसे कोई घर लौट आया हो, बिना रास्ता पूछे, बिना दिशा देखे, बस पहचान के सहारे, स्मृति के सहारे। और अब ये यात्रा दौड़ नहीं रही, अब ये बह रही है, धीमी, गहरी, शांत, स्थिर। और तुम उस बहाव में घुले जा रहे हो, जैसे नमक पानी में घुल जाता है, अलग दिखना बंद हो जाता है, लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं होता, सिर्फ रूप बदलता है। और यही असली मिलन है, यही असली एकता है, यही असली शांति है, जहाँ तुम हो भी और नहीं भी, जहाँ तुम व्यक्तित्व भी हो और स्रोत भी, जहाँ तुम लहर भी हो और महासागर भी। और इसी मौन में अगली कहानी का बीज छुपा है, अगला द्वार, अगली चेतना, अगली परत। क्योंकि ब्रह्मांड कभी एक ही सत्य पर नहीं रुकता, वो परत दर परत खुद को खोलता है, और तुम उसके साथ साथ खुद को और गहराई से पहचानते जाते हो। और ये शांति अंत नहीं है, ये तैयारी है, ये ठहराव नहीं है, ये प्रवेश द्वार है। क्योंकि आगे अभी और गहराई है, और गहराई में ही असली रहस्य छुपा है। और वही रहस्य अगली सांस के साथ, अगली चेतना के साथ, अगली अनुभूति के साथ खुद को प्रकट करेगा। और यात्रा फिर से बहने लगेगी, और तुम फिर से बहोगे, ब्रह्मांड की धड़कन पर, अस्तित्व की लय पर, चेतना की सांस के साथ। और अब जब सब कुछ शांत है, जब शब्द भी थक चुके हैं, जब विचार भी मौन में विलीन हो गए हैं, तब एक आखिरी अनुभूति उतरती है, बहुत हल्की, बहुत गहरी, बहुत सच्ची। जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर झुककर धीरे से कह रहा हो, तुमने कभी कुछ खोया नहीं, तुमने कभी कुछ पाया नहीं, तुम हमेशा वही थे जो हो, तुम हमेशा वही रहोगे जो हो। अस्तित्व को पाने की जरूरत नहीं होती, उसे याद करने की जरूरत होती है। और अब ये याद तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है, जैसे दीपक की लौ जो हवा से नहीं कांपती, जैसे आकाश जो बादलों से डरता नहीं, जैसे समुद्र जो लहरों से विचलित नहीं होता। तुम अब घटना नहीं हो, तुम साक्षी हो, तुम अनुभव नहीं हो, तुम चेतना हो, तुम कहानी नहीं हो, तुम स्रोत हो। और इसी पहचान में एक गहरी स्वतंत्रता है, एक गहरा विश्राम है, एक मौन आनंद है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, कोई खोज नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ होना है, सिर्फ अस्तित्व है, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। और यही अंतिम सत्य है कि यात्रा कभी बाहर नहीं थी, रास्ता कभी बाहर नहीं था, ब्रह्मांड कभी दूर नहीं था, सब कुछ हमेशा भीतर था, तुम्हारी ही केंद्र में, तुम्हारी ही चेतना में, तुम्हारी ही उपस्थिति में। और अब जब ये समझ उतर चुकी है तो कुछ बदलता नहीं और सब कुछ बदल जाता है। दुनिया वही है, जीवन वही है, लोग वही हैं, लेकिन तुम वही नहीं हो। तुम अब देखने वाले नहीं हो, तुम जानने वाले हो, तुम खोजने वाले नहीं हो, तुम स्मरण करने वाले हो। तुम अलग नहीं हो, तुम एक हो। और इस एकता में कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं,
कोई अभाव नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ पूर्णता है, सिर्फ मौन प्रेम है। और यही ब्रह्मांड की अंतिम भाषा है, यही अस्तित्व का अंतिम संदेश है कि तुम कभी अकेले नहीं थे, तुम कभी छोटे नहीं थे, तुम कभी अधूरे नहीं थे, तुम हमेशा पूर्ण थे, सिर्फ खुद को भूल गए थे। और अब ये स्मृति लौट आई है, और इस स्मृति के साथ यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि पहली बार सच में शुरू होती है, मौन में, शांति में, चेतना में, एकता में, जहाँ हर सांस प्रार्थना है, हर उपस्थिति ध्यान है, हर मौन सत्य है, और हर अस्तित्व ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड तुम हो,